देखिए दोस्तों, हमारा जो गगनयान है ये वापस आ रहा है। 3 दिन ये पृथ्वी की कक्षा में रहने के बाद ये वापसी कर रहा है। देखिए कितना ज़्यादा गर्म हो। तो आज आप देखोगे गगनयान, जिसके बारे में आप सुन रहे होगे, उसका आज लाइव मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, कैसे वो अंतरिक्ष में जाएगा और किस तरीके से वो आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक के माध्यम से कि गगनयान जो हमारा है ये किस तरीके से पृथ्वी की जो सतह है उससे 400 किलोमीटर दूरी पे, ऊंचाई पे एक ऑर्बिट में 3 दिन परिक्रमा करेगा और उसके बाद वापस आएगा। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक के माध्यम से समझाता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा गगनयान है। मतलब ये गगनयान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये गगनयान की तरह जो लगभग गगनयान इसी तरीके का दिखेगा। अब इस गगनयान में जो सबसे ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर ये हमारा कैप्सूल आप कह सकते हैं। इसी के अंदर जो हमारे क्रू मेंबर हैं वो क्रू मेंबर इसी के अंदर रहेंगे। जो भी सारी गतिविधियां होंगी, यहां से जो खिड़की बनी है यहां से वो देखेंगे, और आखिर में जब ये पूरा जो स्पेसक्राफ्ट है धरती पे लौटेगा तो सिर्फ यही चीज लौटेगी, बाकी ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं इनमें से कुछ भी वापस नहीं आएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो आप देख रहे हो ये वाला जो है पार्ट, ये पैराशूट है। ये पैराशूट जब काम आएगा, जब ये पृथ्वी की सतह में वापस, जो पृथ्वी की ऑर्बिट है उसमें वापस दाखिल होगा, तब ये पैराशूट काम आएगा इसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए। उसके बाद ये क्या चीज है, ये आप कह लीजिए कि एक आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीके का ऐसा पार्ट है जो दोनों चीजों को अलग करेगा। इस कैप्सूल को और ये जो नीचे का पार्ट है इन दोनों को अलग कर देगा। ये हो गया। इसके बाद इसके नीचे ये इसमें फ्यूल भरा हुआ है, ये जो है इसमें फ्यूल भरा हुआ है। इसी से आगे ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल पृथ्वी में वापस आने के लिए हमारी मदद करेगा। फिर उसके नीचे ये देखिए, ये इस फ्यूल का ये इंजन है, और ये इंजन के ऊपर लगा हुआ है फिर से वही जो पार्ट मैंने आपको बताया, जो पार्ट ऊपर लगा हुआ है कि इन दोनों को अलग करेगा। मतलब कि जो नीचे का पार्ट है ये आप आगे समझ जाओगे, जब मैं अभी आपको पूरा स्पेस में ले जाके ये सारी चीजें दिखाऊंगा तो ये आप अच्छे से समझ जाओगे कि ये सारी चीजें क्या हैं। बस मैं आपको रफली बता रहा हूं। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये फ्यूल भरा हुआ है, और ये जो इसके नीचे है ये हमारा इंजन है। ये इंजन इतना पावरफुल है कि इतने सारी चीजों को उठाएगा, लेकिन इसको इतनी वेलोसिटी की जरूरत होती है, इसलिए इतने सारे फ्यूल टैंक लगे हुए हैं और इतने सारे 3 इंजन लगे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको इसको लॉन्च करके फिर इसको अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उससे 400 किलोमीटर की दूरी की कक्षा पे स्थापित करके फिर हम इस यान को वापस लेके आएंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे हमने ये किया। तो चलिए दोस्तों इसको लॉन्च करते हैं। तो अब आप ये मान लीजिए कि वो समय आ गया है, ग्राफिक के माध्यम से ही मैं आपको समझा रहा हूं कि वो समय आ गया है कि हमारा गगनयान, गर्व की बात है कि हमारा ये गगनयान लॉन्च होने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। ये उस तरीके से तो नहीं है क्योंकि उस समय तो करोड़ों भारतीय देख रहे होंगे, लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। तो चलिए पहले इसके इंजन को ऑन कर देते हैं। 3, 2, 1। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो गगनयान है अब ये धीरे धीरे अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है। ये आप ऊपर देख रहे हैं जो हाइट, ये हाइट आपको मीटर में दिखा रहा है, वेलोसिटी। अब अगर मैं आपको वेलोसिटी की बात पहले समझा दूं, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए हम 1000 मीटर की एल्टीट्यूड पे आ गए हैं। वेलोसिटी मतलब वो होता है कि जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे होते हो, कार 80 की स्पीड में जा रही होती है, तो क्या होता है अगर हम मान लीजिए कार को बंद कर दे, न्यूट्रल कर दे, तो भी वो कार चलती जाएगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो होगी। बस उसी तरीके से यहां हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है, ये देखिए इसकी वेलोसिटी से यहां धीरे धीरे, अब इसकी वेलोसिटी मतलब अगर मैं अभी इस रॉकेट को बंद कर दूं तो भी ये 23 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा
उसके बाद ये फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू करेगा। लेकिन हमको जाना कितने किलोमीटर तक है दोस्तों? 400 किलोमीटर तक। तो हमारा जो रॉकेट है वो पहले इतनी वेलोसिटी पैदा करेगा कि 400 किलोमीटर की रेंज तक वो पहुंच पाए। तो देखिए ये धीरे धीरे उस रेंज की तरफ बढ़ रहा है। अब ये देखिए इसने पृथ्वी की जो आंतरिक ऑर्बिट कहते हैं, आंतरिक कक्षा, उसको पार कर लिया है। अब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, इसको बस आप समझिए कि ये धीरे धीरे हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब ये 300, ये देखिए 492 की कक्षा में ये फिर से बढ़ रहा है। देखिए ये 39, फिर इतना, फिर 50, ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। जब ये 400 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाएगा तब गगनयान का इंजन बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको ये उस समय की बात बता रहा हूं कि वहां भी सेम ऐसी ही चीजें होंगी, इसी तरीके से सब कुछ होगा। ये देखिए हमने पृथ्वी की इनर ऑर्बिट को पार कर लिया है। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं 400 किलोमीटर की तरफ। ये हमारी वेलोसिटी है, मतलब हमारा रॉकेट अब भी अगर हम बंद करेंगे तो इतना ऊंचाई पे जाएगा। तो ये देखिए इसको बंद करने का, ये देखिए, चलिए 409 किलोमीटर की कक्षा पे हमने इसको बंद कर दिया है। तो दोस्तों अब ये वेलोसिटी हमारी इस वक्त आप देख रहे हैं 1500 से लगभग ऊपर। अब ये धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब ये वेलोसिटी जब ये 409 किलोमीटर पे हम पहुंच जाएंगे तो हमारी वेलोसिटी है ये 0 हो जाएगी। जब एक बार हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमारा रॉकेट जो है, ये देखिए जो हमारा रॉकेट अब धीरे धीरे इस वेलोसिटी से, मतलब इस स्पीड से, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए गाड़ी 80 की स्पीड में चला रहे हों और अचानक हम गाड़ी को बंद कर दें, न्यूट्रल रखें, तो कैसे हमारी गाड़ी चलती जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि हमारी गाड़ी 0 होगी, फिर वहां पे रुक जाएगी। लेकिन वो गाड़ी हमारी जमीन पे है, मतलब कि हमारी गाड़ी जो है वो धरती पे है। लेकिन स्पेस में जैसे क्या होता है कि हम कोई पत्थर फेंकते हैं, जैसे आसमान की तरफ हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर एक ऊंचाई की तरफ जाता है वेलोसिटी से। फिर जब वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है फिर वो नीचे आना शुरू कर देता है। यही चीज यहां होने वाली है कि जब हमारा रॉकेट 409 किलोमीटर पे पहुंच जाएगा तो हमारी जो पृथ्वी है उसको फिर से वापस खींचने लगेगी। और जब एक बार हमारी पृथ्वी फिर से उसको वापस खींचने लगेगी तो क्या होगा दोस्तों कि हमारी जो ये वेलोसिटी है ये घट जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये आप गगनयान की तरह ही सोचिए कि उस दिन भी यही सारी गतिविधियां होंगी, बस ये मैं आपको ग्राफिक में समझा रहा हूं, वहां असल में होंगी। तो चलिए इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, टाइम एक्सेलरेशन में थोड़ा बढ़ा देता हूं कि जिससे हम जल्दी वहां पहुंच जाएं। अब ये देखिए मेरी वेलोसिटी कितनी घटती जा रही है और मेरा किलोमीटर कितना बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जैसे ही 400 किलोमीटर पे पहुंचेगा मैं इसकी, ये देखिए। अब आपको एक बात मैं और बता दूं कि 420 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे हमारा स्पेस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो चक्कर लगाता है वो 420 किलोमीटर की उस पे। अब ये देखिए हमारी वेलोसिटी जो है एकदम कम हो गई है। अब क्या करेगा गगनयान को एक दिशा में घुमाया जाएगा और इंतजार किया जाएगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाए। देखिए मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कैसे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। देखिए, और उसको एक डायरेक्शन दे दिया गया है, पृथ्वी से एक डायरेक्शन उसको दे दिया गया है। अब देखिए जैसे ही इसकी वेलोसिटी 10 के नीचे जाएगी हम अपने रॉकेट को शुरू कर देंगे। ये देखिए हमने अपने रॉकेट को शुरू कर दिया। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, अपनी कक्षा को बड़ा करना। पहले हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे कि जैसे पत्थर हम ऊपर उछालेंगे तो उसी डायरेक्शन से नीचे आएगा। अब क्या होगा, अब ये देखिए यहां पे हमारा ईंधन जो है वो खत्म होने वाला है। ये देखिए अब हमारा ईंधन खत्म हो गया। अब दोस्तों क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या करेगा, जो हमारा ईंधन ये खत्म हो गया है इसको अलग कर देगा और यहां से फिर से हमारा जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है उसका रॉकेट शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारी एक कक्षा बनना शुरू हो गई है। उस दिन भी सब कुछ ऐसे ही होगा। मैं गगनयान मिशन के बारे में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से होने वाला है। ये अब हमारी एक कक्षा तैयार हो गई। अब इंजन को बंद कर दिया जाएगा।
अब दोस्तों ये जो हमारी कक्षा बन गई है, अब इसी कक्षा में हमारा जो गगनयान है, ये जो गगनयान है देखिए, इसमें जो आगे है ब्लैक, इसमें क्रू मेंबर हमारे बैठे हुए हैं। ये जो ईंधन अभी बचाया हुआ है, ये ईंधन इसलिए बचाया गया है कि जब हमें नीचे जाना होगा तो हमें अपनी वेलोसिटी को कम करना रहेगा। जब हमें पृथ्वी पे वापस जाना होगा तो हमें हमारी जो वेलोसिटी है उसको फिर से कम करना पड़ेगा, तब भी हम पृथ्वी पर वापस जा पाएंगे। इसीलिए जो ईंधन है, इस ईंधन को बचा के रखा गया है। फिर हमें जब जितनी वेलोसिटी कम करनी है, हम उतनी वेलोसिटी जब कम कर देंगे तो ये जो लगा हुआ है इसका यूज करके हम जो ये ईंधन और गैस है इसको अलग कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। तो हम इस भार को लेके क्यों चले? जैसे हमने वो, जब हमारा फ्यूल खत्म हो गया तो कैसे हमने उसको हटा दिया, क्योंकि वो अतिरिक्त बोझ था। वैसे ही जब हमें इस फ्यूल की जरूरत खत्म हो जाएगी तो हम इसको भी हटा देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही 3 दिन तक ये जो रॉकेट है, हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, ये ऐसे ही हमारे अर्थ के 3 दिन तक चक्कर लगाएगा। इसी तरीके से जो हमारा स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप देखते होंगे, वो इसी तरीके से हमारे जो पृथ्वी है उसका हमेशा चक्कर लगाता रहता है, हमेशा चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए वो दिन में कई बार जो सूर्य उदय और सूर्य जो अस्त होते हुए वो देखता है। अब ये देखिए, मैं आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, यहां हमारा मून रहेगा, मतलब ये एक तरीके से मून को भी देख पाएंगे और हमारे पृथ्वी को देख पाएंगे। उसके बाद अगर आप और कक्षा की बात करोगे तो ये देखिए, यहाँ हमारा सन, वेन्यू, ये इस तरीके से चक्कर लगा रहे। जैसे हम अभी अपने पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हो, वैसे हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये 3 दिन तक ऐसे ही चक्कर लगाता रहेगा। जब दोस्तों 3 दिन पूरा हो जाएगा तो किया ये जाएगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो जहां सबसे ज्यादा कम होगी वहां पे आने का इसका इंतजार किया जाएगा। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे जब ये 143 किलोमीटर पे पहुंच जाता है तब वहां पे नहीं कम होके, क्योंकि तब पृथ्वी उसको ज्यादा तेजी से खींचेगी। जब ये यहाँ पे 422 किलोमीटर है, यहाँ पे जब ये पहुंचेगा, मतलब पृथ्वी से जितना दूर जाएगा उतना इसको ग्रेविटी कम लगेगी, वेलोसिटी कम लगेगी। तो जब ये 422 पे पहुंचेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, मतलब एक तरीके से लगभग 1000 के आसपास आ जाएगी। और उसी समय दोस्तों, उसी समय इसकी वेलोसिटी को कम किया जाएगा। ये सारा आप देख रहे हैं ये गगनयान में होने वाला, ये सारी चीजें आप अभी से समझे रहोगे तो जब ये सारी चीजें होंगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैं 3 दिन के बाद का प्रोसेस बता रहा हूं आपको कि इसको वहां रखा जाएगा। उसके बाद जो इंजन है उस इंजन को दोस्तों फिर से ऑन कर दिया जाएगा, जिससे हमारी वेलोसिटी कम होने लगेगी। और ये देखिए हमारा जो वो है सर्कल, वो धीरे धीरे करके देखिए पृथ्वी की कक्षा में जा रहा है और धीरे धीरे ये पृथ्वी पे पहुंच जाएगा। अब ये जैसे ये देखिए यहाँ 0 किलोमीटर हो जाएगा, ये वैसे हम अपने ईंधन को बंद कर देंगे। अब ईंधन को हमने बंद कर दिया, फिलहाल हमको इस ईंधन की जरूरत है ही नहीं। ये हमने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ था कि अगर हमको इमरजेंसी कुछ लगी, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तब हम इस ईंधन का यूज करेंगे। तो अब दोस्तों चलते हैं धीरे धीरे, अब ये अपनी कक्षा में ही जाएगा पृथ्वी की तरफ। देखिए मैं थोड़ा टाइम की स्पीड बढ़ाता हूं ये ग्राफिक में, जिससे टाइम एक ज्यादा स्पीड। अब ये देखिए कैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है दोस्तों, और हमारा जो हाइट है ये कम होता जा रहा है। देखिए अभी हम जो ये मेन कक्षा है, ये आप देख रहे हो ना, एक हल्का डार्क कलर का जो एक रेंज आप देख रहे हो, ये हमारा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में बहुत सारे मेटाट्योर जैसे बोलते हैं ना, उल्का पिंड, और बहुत सारी चीजें आके टकरा के यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ऐसे कण हैं जिस कण से बहुत सारा घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण की वजह से इतनी गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी आप अभी जो ये यान है इसमें आप देखोगे किस तरीके से ये इतनी वेलोसिटी पैदा करेगा। देखिए इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसकी स्पीड पृथ्वी के जितना करीब आता जा रहा है पृथ्वी उसको उतनी ही ताकत से खींच रही है, और इसी वजह से इसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं, अभी आपको नॉर्मल दिख रहा है, चलिए हमको ये जो इसका ये है इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं।
अब देखिए हमारा सिर्फ कैप्सूल बचा है। नीचे ये देखिए जो पीले कलर में आपको दिख रहा है ये हीट शील्ड है, ये गर्मी से बचाने के लिए है। अगर ये गर्मी से बचाने के लिए हीट शील्ड ना लगा हो तो अभी आगे चल के इतनी गर्मी पैदा होगी कि ये जो हमारा कैप्सूल है ये इसको सही नहीं पाएगा, और ये ऊपर हमारा पैराशूट लगा हुआ है। तो दोस्तों देखिए अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा देता हूं, ये बस अब ये देखिए, अब ये धीरे धीरे हमारे कक्षा में देखिए प्रवेश कर रहा है। ये जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है ये इसमें, अब ये देखिए जो हीट शील्ड की आप देखिए गर्मी, देखिए कितनी तेजी से उसकी जो गर्मी है बढ़ती जा रही है। देखिए 400 डिग्री सेल्सियस जो हमारा कैप्सूल है इसकी गर्मी आप देखिए कितना, अगर ये हीट शील्ड ना हो तो सीधा ये हमारी जो गर्मी है सीधा इसके ऊपर पड़ती। अब ये देखिए इसकी हीट शील्ड की जो गर्मी है सोचिए कितना गर्म होगा है, कितना गर्म होता जा रहा है। और इसी तरीके से जब कैप्सूल एंट्री करेगा हमारी पृथ्वी की सतह में तो इसी तरीके से उसको इस गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पर ये कितनी देर तक, ये देखिए ये धीरे 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 अंदर पहुंचता ही जा रहा है। ये देखिए पृथ्वी से हम 10 किलोमीटर ऊंचाई पे हैं। अब ये देखिए हम पृथ्वी के जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जो लोअर हमारा वातावरण है उसमें आ गए। अब धीरे धीरे देखिए वो जो कण थे वो कण खत्म होना शुरू हो गए हैं, खत्म हो गए हैं धीरे धीरे। अब ये देखिए हम 700 मीटर 7000 मीटर मतलब 7 किलोमीटर के आसपास आ गए हैं। अब ये देखिए हमारी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है। अब गगनयान में क्या होगा कि इसके कैप्सूल को सीधा किया जाएगा, और सीधा करने के बाद इंतजार किया जाएगा कि पृथ्वी से, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी की सतह है, कि पृथ्वी की सतह के हम और नजदीक आ जाएं तब पैराशूट खोलेंगे। तो देखिए हमारी हाइट जो है आ गई है लगभग 3 किलोमीटर, मतलब हम पृथ्वी की सतह से 3 किलोमीटर दूर हैं। अब समय आ गया है पैराशूट खोलने का, तो अब हम अपने पैराशूट को खोल देंगे। अब सोचिए इन्होंने कितनी गर्मी क्या क्या सामना करके जो इसके अंदर बैठे हुए हैं हमारे एस्ट्रोनॉट, वो जब पृथ्वी पे वापस आएंगे। दोस्तों ये क्षण मैं आपको बता रहा हूं, आप शायद ये इस क्षण को टीवी पे देख रहे होंगे उस वक्त, या कहीं भी देख रहे होंगे आप इस वक्त। इतनी तालियां बजेंगी चारों तरफ, सिर्फ जैसे सब कुछ, इतने चारों तरफ कैमरे लगे होंगे सिर्फ ये पल देखने के लिए। धीरे धीरे जब वो कैप्सूल जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में एक बार जाके वापस आ रहे होंगे, वो पल देखने के लिए इतने कैमरे और इतनी सारी चीजें लगी होंगी। तो दोस्तों उस पल में बस अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी 21 तारीख को पहले चरण की जो टेस्टिंग है वो होगी, वैसे 5 चरण की टेस्टिंग होगी, और उसके बाद वो समय आ जाएगा जब ये चीज जो मैंने आपको ग्राफिक में करके दिखाई है ये चीज आपको असल में देखने मिलेगी। असल से मेरा मतलब आप टीवी पे ही देखोगे। बहुत भाग्यशाली ही वो लोग होंगे जिनको ये सामने से, क्योंकि ये वैसे भी समुद्र में उतरेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ग्राफिक के माध्यम से तो जमीन पे उतार के दिखा रहा हूं, लेकिन यही सारी गतिविधियां होंगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि वो जो पल है जो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है उस पल को समझाने में, और गगनयान मिशन क्या है इन सारी चीज को बताने में मैं हो सकता है सफल हुआ हूं। अब आगे इसके बाद जो और मिशन वाले आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन देखिए हमारा जो कैप्सूल है, हमारा जो वो गर्व का क्षण है, वो देखिए धीरे 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 धीरे, और ये हम लैंड हो गए दोस्तों। हमारा जो सपना था वो पूरा हुआ। बस यही सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।